हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम पे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अनसेफ एक्ट के बारे में पढ़े थे, वैसे आज हम लोग अनसेफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर भी आप भी सेफ्टी फील्ड में काम करना चाहते हैं, सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सेफ्टी से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको सेफ्टी का सिलेबस भी इसमें पढ़ाया जाता है, ताकि जो है कि आप सबको काफी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है। अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, और कंडीशन का मतलब होता है अवस्था। मतलब हम लोग असुरक्षित अवस्था किसको कहेंगे? ठीक है, आगे ये होता क्या है? ठीक है दोस्तों। तो ये चीज जो है, आप लोग जब भी जो है कि साइट पे ऑब्जर्वेशन भरते हैं, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है यूसी यूए। ठीक है। तो यूसी का मतलब अनसेफ कंडीशन, यूए का मतलब अनसेफ एक्ट। तो अगर आप अनसेफ एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सेफ्टी कोर्स डिटेल्स का प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाइए। पूरा आपको डिटेल वीडियो मिलेगा सेफ्टी डिप्लोमा से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग अनसेफ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है, ये कंडीशन और सिचुएशन एट द वर्क प्लेस विच में लीड टू एक्सीडेंट। मतलब एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा सिचुएशन। ठीक है जी। वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल पे। ठीक है, कार्यस्थल पे ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावना है, जिसके चलते दुर्घटना हो सकता है, तो उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि कार्यस्थल की ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था जिसके चलते दुर्घटना हो, तो उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन कहेंगे। यहां पे आप लोगों को फिर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्यों जी? क्योंकि यहां पे अनसेफ कंडीशन में किसी व्यक्ति के द्वारा दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। कार्यस्थल की स्थिति, अवस्था के द्वारा जो है कि दुर्घटना होने की संभावना है। इसमें किसी वर्कर का जो है कि गलती नहीं है, ये अवस्था, परिस्थिति के कारण दुर्घटना होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इसको अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंडीशन, कंडीशन के चलते दुर्घटना होने की संभावना है। लेकिन वही अनसेफ एक्ट में क्या है, व्यक्ति के गलत काम की वजह से दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। समझ रहे हैं ना जी? अनसेफ एक्ट में व्यक्ति के गलत काम करने की वजह से दुर्घटना होने की संभावना रहती थी, और अनसेफ कंडीशन में वर्क प्लेस की स्थिति के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ध्यान देंगे फिर से, एक कंडीशन और सिचुएशन एट द वर्क प्लेस विच में लीड टू एक्सीडेंट, मतलब कार्यस्थल की ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसके चलते दुर्घटना हो सकता है, जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावना है, तो उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। सम ऑफ दीज हजार्ड इंक्लूड malfunctioning of tools, equipments, और failure to use necessary PPE like mask, goggles, etc। इसमें जो है कि बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग अभी देखेंगे। कह रहे सम ऑफ द दीज हजार्ड इंक्लूड माल फंक्शनिंग ऑफ टूल्स। अब इसमें निम्नलिखित प्रकार का जो है कुछ जो है कि इसमें आपको हजार्ड भी इंक्लूड है। जैसे किसी उपकरण का आप माल फंक्शनिंग करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका इसमें आंसर कंडीशन में आएगा। अभी देखिए हम लोग आते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए सम एग्जाम्पल। अब कुछ अनसेफ एक्ट क्या है जी, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है अनसेफ कंडीशन के, सॉरी। अब देखिए ये क्या है जी, फोर्कलिफ्ट पे मटेरियल को ऊपर उठा करके छोड़ दिया गया है, ये क्या है जी, अनसेफ कंडीशन है, ये अवस्था है। किसी व्यक्ति ने करके छोड़ दिया है, ये पहले से ही बना है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है, तो अनसेफ कंडीशन, खड़ा हो जाता है, तो वहां पे उसकी दुर्घटना हो सकती है। या फिर ये मटेरियल गिर के फ्रैक्चर टूट सकता है, तो ये आपका अनसेफ कंडीशन है। लेकिन जब देखिए यहीं पे व्यक्ति देख रहा है कि अनसेफ कंडीशन है, और वो आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग अनसेफ एक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के द्वारा अनसेफ एक्ट किया गया, इसने पहले से देखा कि यहाँ पे जो है कि मटेरियल ऊपर है। ठीक है। और उसके बाद भी ये जानते हुए ये आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो ये अनसेफ एक्ट कर रहा है, इसको हम लोग अनसेफ एक्ट कहेंगे।
क्यों जी? क्योंकि अगर आप ही बताइए कि आपको जहां पे दुर्घटना का डर है और वहां पे आप जाइएगा, काम कीजिएगा, तो क्या है जी, इसमें पहला गलती आपका है। ठीक है, तो इसको हम लोग अनसेफ एक्ट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल जो है कि हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका हुक है वो डैमेज है, क्या है जी, अनसेफ कंडीशन है। समझ रहे हैं ना जी? अब देखिए यहाँ पे जो है कि सस्पेंडेड लोड है और इसके नीचे व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो ये क्या है जी, अनसेफ एक्ट कर रही है, व्यक्ति अनसेफ एक्ट कर रहे हैं और ये जो है आपका अनसेफ कंडीशन है। एक और जो है कि सिंपल एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आप वर्कप्लेस से काम कर रहे हैं और वे वर्कप्लेस पे आप सुबह गए और सुबह देख रहे हैं कि फ्लोर पे वेल स्पूलेज हुआ है, पूरा तेल गिरा हुआ है, तो क्या है जी, ये जो है आपके लिए वो अनसेफ कंडीशन होगा। ठीक है, वो अनसेफ कंडीशन है वो। अब उस स्थिति में आप काम करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, या फिर तेल गिरा हुआ है तो हो सकता है कि आग लग जाए, उस कंडीशन से दुर्घटना होने की संभावना है, तो ये आपका अनसेफ कंडीशन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई मशीन आपका खराब है, ठीक है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, और वहां पे गार्ड नहीं है, बिना गार्ड का है, तो वो अनसेफ कंडीशन होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका कंसेप्ट जो है कि क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। इसके अलावा और सारे एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं अनगार्डेड इक्विपमेंट मशीनरी और ऑप्शंस ऑफ रिक्वायर्ड गार्ड। अगर कोई भी उपकरण जिसमें गार्ड नहीं है, ठीक है, जहां गार्ड की जरूरत होती है वहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो आपको अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। अनसेफली डिजाइंड मशीन्स टूल्स, और देखिए कोई भी मशीन है, कोई टूल्स है, उसका असुरक्षित तरीके से डिजाइन किया गया है तो भी आपको अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। अनसेफ अरेंजमेंट, पुअर हाउसकीपिंग, कंजेस्टेशन, ब्लॉकेज, एग्जिट। अगर आपका जो है कि असुरक्षित अरेंजमेंट किया गया है, हाउसकीपिंग नहीं है प्रॉपर, इसके अलावा एग्जिट जो बाहर निकलने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो आपको अनसेफ कंडीशन में आएगा। इनएडिक्वेट लाइटिंग, ग्लेयर, रिफ्लेक्शन, अगर जो है कि इनएडिक्वेट लाइटिंग है, ठीक है, चमकीला लाइटिंग है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो आपका अनसेफ कंडीशन है। ठीक है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ईयर कंटामिनेटेड एयर, अगर आप देखिए आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे वेंटिलेशन सही नहीं है, तो वो अनसेफ कंडीशन होगा। वहां पे जो है कि हवा जो है वहां पे काफी मात्रा में पोल्यूटेड है, तो वहां पे भी जो है आपका अनसेफ कंडीशन होगा। इसके अलावा अनसेफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, अगर जो है कि अगर आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो असुरक्षित है, असुरक्षित कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किया गया है, तो आपको क्या है जी, अनसेफ कंडीशन होगा। इसके अलावा अनसेफ प्रोसेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, अगर जो है कोई जो है कि अनसेफ प्रोसेस अपनाया जा रहा है तो भी आपको इसमें अनसेफ कंडीशन में आएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी प्रकार की और भी सेफ्टी से रिगार्डिंग नॉलेज के लिए मेरे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए और सेफ्टी क्लासेज प्लेलिस्ट में जो है कि आप देखिए कंप्लीट सिलेबस का वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगा, इसके अलावा सेफ्टी डॉक्यूमेंट का भी वीडियो मिलेगा। अगर किसी प्रकार की अगर आपको सेफ्टी कोर्स करना है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।